डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री हिंदी मीडियम में हम एक्सरसाइज 8.4 डिस्कस कर रहे थे। इन एक्सरसाइज 8.4 अभी हम क्या कर रहे थे, एल्जेब्रिक फॉर्म को, एल्जेब्रिक फॉर्म यानी कि बीजगणितीय सूत्र जो है वो त्रिकोणमिति में अप्लाई कर रहे थे। तो आगे देखिए, इसी में आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे बोलते हैं वर्गमूल सूत्र। बाहर स्क्वायर लो, अंदर इनके वर्गमूल रख दो, और एक बार रख दो प्लस में, एक बार रख दो माइनस में। ये कब अप्लाई होता है? दोनों पूर्ण वर्ग हो, दोनों में से एक माइनस की। क्लास 8 से करते आ रहे हो, 8th क्लास से आप इस पर भी लगा सकते हैं। दोनों पूर्ण वर्ग है, दोनों में से एक माइनस का है। इसका वर्गमूल ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल, वर्गमूल मतलब पावर हाफ कर दो, आधी कर दो। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक बार रख दो प्लस में और एक बार रख दो माइनस में। ये गुणनखंड हो गए, गुणनखंड सूत्र। अब देखिए बच्चे, आगे इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। क्या इस पर वर्गमूल सूत्र लग सकता है? यस, लग सकता है, क्योंकि दोनों पूर्ण वर्ग है और दोनों में से एक माइनस की है। तो बाहर स्क्वायर लगाओ, अंदर इनके वर्गमूल, इसका वर्गमूल कोस स्क्वायर और इसका साइन स्क्वायर। एक बार कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर रखो प्लस में, एक बार रखो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर माइनस में। ये हो गया इनका गुणनखंड। गुणनखंड मतलब गुणा में दो खंड हो गए। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक ही बात होती है ना। क्या होता है ये होता है 1, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ऐसा ही रहा। एक से गुणा करें तो यही रहेगा ना, उत्तर आया कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो बच्चे देखिए, ये वर्गमूल सूत्र आपने कैसे अप्लाई किया। अब देखिए, इसको क्लियर रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार आता है घनमूल सूत्र। कक्षा 9 में गुणनखंड था ये घनमूल। उसके लिए क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर घन, घन यानी 3 घात लगा दो। घनमूल क्या होगा, इनकी घात को 3 से भाग दो, 3 का 3 में एक बार, 3 का 3 में एक बार। अब गुणा में 2 खंड आएंगे। पहले खंड में ये दोनों घनमूल रख लो, दूसरे खंड में दोनों घनमूलों का स्क्वायर, बीच में दोनों का गुणा। ये स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा, ये गुणा, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस तो प्लस। ये प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस। घनमूल सूत्र बीच में चाहे प्लस हो या माइनस, दोनों में ही लग जाता है। इसके साथ साथ आपका बीजगणित भी क्लियर हो रहा है। ये कक्षा 9 में था गुणनखंड, चाहे प्लस हो माइनस, घनमूल लग जाएगा। 3 का 3 में भाग एक बार, एक ही घात एक लगाने की जरूरत ही नहीं है। 3 का 3 में एक बार, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस तो प्लस, दोनों का गुणा प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करें, देखिए बच्चे, इस पर क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 10 क्यूब थीटा बाय 1 प्लस 10 थीटा। कहाँ लग रहा है, कौन से वाले साइड लगेगा बताइए? ऊपर वाले साइड, a क्यूब प्लस b क्यूब लगेगा, है ना। a का क्यूब प्लस b क्यूब। नीचे वाली साइड यही रहेगा 1 प्लस 10 थीटा। 1 का घनमूल 1, इसका घनमूल, इसकी घात को 3 का भाग दो। 10 की पावर 3 है, 3 का ही भाग दोगे 1 रहेगा। अब क्या करें, अब बच्चे क्या करें, देखो
नीचे तो है 1 प्लस टेन थीटा, ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, a प्लस बी 1 प्लस टेन, मतलब ये दोनों घनमूल निकालो, फिर a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ प्लस तो माइनस दोनों का गुणा। ये सूत्र याद होने चाहिए, ध्यान रखना। 1 और टेन का गुणा टेन थीटा, प्लस b का स्क्वायर टेन का स्क्वायर। अब क्या करें, 1 प्लस टेन ऊपर 1 प्लस टेन नीचे, कट रहा है, काट दिया, क्या बचा 1 माइनस टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई सूत्र दिख रहा है क्या त्रिकोणमिति का? दिख रहा है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। माइनस में क्या है? माइनस में है टेन थीटा। ठीक है, तो ये घनमूल सूत्र कैसे लगाया। इसी प्रकार आप एक और उदाहरण ले सकते हो। सेकंड एग्जाम्पल क्या लें? 1 प्लस कोट क्यूब थीटा बाय 1 प्लस कोट थीटा। मैच करता हुआ क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। करें, देखो ऊपर लगाओ a क्यूब प्लस b क्यूब, दोनों का घनमूल पॉसिबल है। नीचे वाला 1 प्लस कोट पड़ा रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, 1 प्लस कोट थीटा, 1 का 1 कोट क्यूब का कोट थीटा। अब क्या करें, नीचे तो है 1 प्लस कोट थीटा, ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या किया जाए? ये वाला a प्लस b 1 प्लस कोट, दूसरा खंड क्या होगा? a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी माइनस 1 और कोट का गुणा कोट प्लस b स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। ये कट रहा है, 1 प्लस कोट से 1 प्लस कोट, क्या रह गया? 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। माइनस में क्या है? कोट थीटा। ये फाइनल आंसर। तो घनमूल सूत्र कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैंने आपको इसमें बताया। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं इस पर ही। नोट करना हो ना तो वीडियो को रोक लिया करो, देन फिर आप नोट किया करो। थर्ड, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। नीचे है साइन माइनस कोस। लगाओ घनमूल सूत्र, ऊपर वाली साइड लगने वाला है, a क्यूब माइनस b क्यूब। नीचे वाली साइड तो जैसी है वैसी रहेगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करें। ऊपर लगाइए a क्यूब माइनस b क्यूब, वो वाला, साइन क्यूब साइन, कोस क्यूब कोस। नीचे क्या है बच्चे देखिए, साइन माइनस कोस। ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या होगा? a माइनस b, साइन माइनस कोस, a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर प्लस ए बी
प्लस साइन कोस प्लस बी स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर। साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस कैंसिल, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर क्या होगा, साइन स्क्वेयर प्लस, ये सूत्र दिख रहा है ना, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 प्लस आंसर क्या आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। तो क्लियर, घन मूल सूत्र हम कैसे लगाएं, क्यूब रूट फॉर्मूला कैसे लगाया जाए। अब आगे देखिए, आगे वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे बीजगणित में, ये और त्रिकोणमिति में अप्लाई करेंगे तो भी थोड़ा समझने वाली चीज़ है। देखो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? नाउ बच्चे अब उल्टा चल रहा हूँ। एज एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 1, कहीं दिया हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो संख्या दोनों पूर्ण वर्ग है और दोनों में से यदि एक माइनस की है तो वर्गमूल सूत्र से गुणनखंड हो जाएगा। कौन सा? दोनों में से एक माइनस की है तो ये हो जाता है a प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन अगर दोनों प्लस की है तो क्या किया जाए, तो हम इसे पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, पर होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे? ये किसका स्क्वायर, इसका वर्गमूल a, बार स्क्वायर इसका वर्गमूल b। अब अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ प्लस 2 के साथ इनके वर्गमूल हो, प्लस 2ab हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, माइनस 2ab हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, इसके साथ प्लस 2ab लगा दें, 2 के साथ ये दोनों वर्गमूल, बैलेंस कर अपनी तरफ से 2ab जोड़ा तो अपनी तरफ से 2ab घटा भी दिया। ये अपने ज़रूरी थोड़ी है कि 2ab अपनी तरफ से आप जोड़ दें, बैलेंस करना पड़ेगा। एक तरह से यही है, कट रहा है। अब देखो ये सूत्र बन रहा है, किसका होल स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। माइनस में क्या है लास्ट में, 2ab। एक और करवाता हूँ, 2 नंबर, कहीं ऐसा आ जाए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, दोनों प्लस के, किसका स्क्वायर, a स्क्वायर का, ये किसका स्क्वायर, b स्क्वायर का। प्लस का होल स्क्वायर बनाना है तो प्लस के साथ 2, ये दोनों a स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दिए, बैलेंस करने के लिए माइनस भी कर दिया। 2 के साथ क्या आएगा, इनके वर्गमूल, इनके वर्गमूल a स्क्वायर बी स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकंड, किसका होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको नोट रखना। एक और करवाता हूँ इस पर मैं आपको, अभी एक अलजेब्रा का बीजगणित का क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर त्रिकोणमिति पर आएंगे। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, नोट करने वाला मैटर है। अब क्या करें बच्चे, देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, संख्याओं का उदाहरण देता हूँ। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, दोनों पूर्ण वर्ग है, प्लस की है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर, ये 3x का, ये 4y का। प्लस का होल स्क्वायर बनाना है तो प्लस 2ab लगाओ पहले, माइनस का तो माइनस 2ab। प्लस का बनाते हैं, 2 के साथ ab मतलब ये अंदर वाले, इनके वर्गमूल, 2 के साथ 3x 4y, 2ab जोड़ दिया, 2ab घटा 2, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। माइनस में क्या है, 24xy, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाता है a प्लस b का होल स्क्वायर। वो लास्ट में पढ़ा है, रख दिया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के क्वेश्चन पर आते हैं हम।
इसी टॉपिक पर। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आएगा एक, जैसे आपके पास हो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, दोनों प्लस के पूर्ण वर्ग, इसका वर्गमूल साइन स्क्वायर, इसका कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अपनी तरफ से 2ab 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस कर दिया, और बैलेंस रखना पड़ेगा। अपनी तरफ से आप कुछ नहीं जोड़ सकते, जो जोड़ो वो घटा दो, जो घटाओ वो जोड़ दो। ये बन गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है साइन स्क्वायर, b क्या है कोस स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। a मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। लास्ट में क्या है -2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ठीक है, क्लियर। तो बच्चे अब कल स्टार्ट करेंगे 8.4 एक्सरसाइज 8.4। अब तक जितना मैटर करवाया है मैंने YouTube में डाल दिया ये, जिससे आपको रिकॉर्डिंग हर वक्त कभी भी मिल सके। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सो मुझे YouTube पर करवानी पड़ी।